हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपके परिवार में भी सारे लोग अच्छे होंगे। तो मेरी सुबह हो चुकी थी और हम लोग मैं कम्बल फोल्ड कर रहे थे और ये है रजाई बहुत ज़्यादा मोटी है जो मुझसे उठती नहीं है। मैं बस फोल्ड कर देती हूँ उठाकर, मेरे हस्बैंड या मेरे देवर लोग ही रखते हैं। तो इस दिन की शुरुआत हम एक सुविचार से करेंगे। मैंने बहुत सारे ब्लॉग देखी हैं जिसमें सब लोग एक गुड थॉट बोलते हैं, तो मैंने सोचा ये बहुत अच्छी बात है। इससे हमको और ज़्यादा वो मोटिवेशन मिलता है। और जो बहनें मेरे जैसे व्लॉग्स बनाती हैं, लोगों को इंस्पायर करती हैं, उनको मैं सच में अप्रिशिएट करूँगी। और उन्हीं से इंस्पायर्ड होकर मैंने भी सोचा कि वो अपनी कहानी शेयर कर रहे हैं तो मैं भी अपनी लाइफ की कहानी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मेरे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट गुड थॉट यही है कि आप दूसरे से सहारा मत लो, दूसरों का सहारा बनो। और बस इतना अपने लिए कर लो कि आप दूसरों का सहारा बनो और दूसरों से सहारा ना लेना पड़े आपको। तो इसी के साथ चलिए इस दिन की शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि मैंने सब कुछ, मेरा ये नया स्वेटर था जिसे मैंने निकाली थी, बट इतनी ज़्यादा ठंड है कि वो स्वेटर से भी कुछ काम होने वाला है नहीं, तो मैंने सोचा उसको अंदर ही रख देती हूँ। और सुबह के 9 बज गए हैं। मैं आज लेट ही उठी थी क्योंकि कल रात को मैं बहुत देर तक पढ़ रही थी। क्योंकि आप लोग जो मेरे व्लॉग्स देखते होंगे उनको पता ही है कि मैंने इससे पहले सीटेट की एग्ज़ाम दी थी, जिससे मुझे 9:30 हो चुके हैं, जिसे मुझे देना था 21 जनवरी को। मैंने उसका एग्ज़ाम दिया, तब तक तो मैं सीटेट की ही पढ़ाई कर रही थी। और अब मैं सीटेट का कर चुकी हूँ। अब मैं 22 से एस्टेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है और हमारा मार्च 1 या 15 मार्च के 1 या 15 मार्च के बीच हमारा एग्ज़ाम होने वाला है। तो कुल मिलाकर मेरे पास ज़्यादा दिन नहीं है, बहुत कम टाइम है। तो मैंने कल रात को ही अपना एक टाइम टेबल सेट कर दिया था, जिसको मैं फ़ॉलो करूँगी पूरे 30 डेज़ तक। ऐसा ही प्लान मैंने सीटेट में बनाया था जो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था और उसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की मेरे टास्क को अचीव करने में। क्या होता है ना कि जब हम लोग किसी भी चीज़ का टारगेट सेट कर देते हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि हाँ, उसको कंप्लीट करेंगे, और अगर हम बिना टारगेट के चलते हैं ना, तो हम उसको कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो इसी तरह आप भी टारगेट सेट कर दिया कीजिए कि आपको ये करना है। तो टारगेट भी ऐसा सेट कीजिए जो आप कंप्लीट कर सको। ऐसा नहीं कि कुछ भी टारगेट सेट कर दिया जिसको आप पूरा ना कर सको। पहले छोटे-छोटे टारगेट दो कि मुझे आज सुबह इतने बजे उठना है, मुझे आज इतना पढ़ना है, इतने बजे तक मुझे ये काम करके फ्री हो जाना है, इतने बजे तक मुझे ये लिखना है। जो भी आपको पूरा डे है, आप अपना पहले ही डे ऑर्गेनाइज़ कर दीजिए कि आपको आज क्या-क्या करना है। तो मैं अपना डे पहले ही ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। कभी मैं उठकर लिखती हूँ या कभी मैं सोने के पहले लिख लेती हूँ, लेकिन मैं अपने लिए लिख ज़रूर लेती हूँ। ये आदत मुझे सीटेट के एग्ज़ाम से लगी और जो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही और मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ उससे, और वही चीज़ मैं अभी भी फ़ॉलो करती हूँ। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, ये मेरा सजेशन है। आप लोग ज़रूर लिखिए, अपना दिन ज़रूर डिफ़ाइन कीजिए कि आप लोगों को क्या करना है और क्या नहीं करना है। इससे ना बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है और बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहता है। नहीं तो आपका दिन सुबह से शाम कब हो जाएँगी आपको पता ही नहीं चलेगा और आप दिन भर काम ही करते रह जाएँगे और यूज़फुल चीज़ें कर ही नहीं पाएँगे। जैसे मुझे बहुत गंदी आदत है कि मैं पानी नहीं पीती, तो मैंने ये भी लिखा है कि मुझे आज 6 ग्लास पानी पीने हैं, 5 ग्लास पानी पीने हैं। जितना मैं पी सकती हूँ उतना मैंने लिखा है। और आज देखिए मैंने लिखा हुआ था उसमें कि 5 ग्लास पानी पीने हैं, तो पूरे टोटल में पूरे दिन भर में मिलाकर मैंने 5 ग्लास पानी पिए। क्योंकि ठंडी के मौसम में वैसे भी प्यास लगती नहीं है, ज़बरदस्ती पानी पीना होता है। तो और हमारे यूपी में तो कुछ ज़्यादा ही ठंड है, तो यहाँ और ज़्यादा प्यास नहीं लगती है। तो फिर भी मैंने कोशिश की कि कैसे भी मैं आज 5 ग्लास पानी पीऊँगी, और मैंने आज 5 ग्लास पानी पिया है। और प्लस मुझे आज 12 बजे तक कैसे भी फ्री होना है, ये भी मैंने उसमें लिखा है। तो इससे क्या होता है कि ना माइंड को हमेशा याद रहता है कि टाइम वेस्ट नहीं करना है, जल्दी हमको 12 बजे तक फ्री होना है और फ्री होकर उसके बाद जो भी आगे का काम है, जो करना है। और मैंने डिसाइड किया था कि मुझे दिन में 2 घंटे पढ़ना है। तो अभी मेरे 9:30 बज रहे हैं, मैं उठी थी लेट, आप लोगों को बताया था। तो मुझे किसी भी हालत में आज 12 बजे तक फ्री होना है। उसके बाद 1 घंटे मैं अपने बेटे को पढ़ाती हूँ, क्योंकि उसके दादाजी गाँव गए हैं, तो अभी मुझे उसको पढ़ाना पड़ता है। और अभी उसका एडमिशन करने की एज होगी, तो उसको कुछ तो आना चाहिए। बनारस में बिना इंटरव्यू के एडमिशन तो होता नहीं है अच्छी स्कूल में, तो इसलिए उसको पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो घर में ही अभी फ़िलहाल उसकी ट्रेनिंग चल रही है, तो उसको मैंने 1 घंटे पढ़ाऊँगी। उसके बाद पीयू को सुलाकर फिर मैं पढ़ाई करूँगी। ऐसे मैंने 2 घंटे तो नहीं, 1 घंटे आज पढ़ाई की। क्या होता है कि ना हम कोई भी चीज़ प्लान कर लेते हैं ना, तो पूरा तो नहीं फ़ॉलो कर सकते, लेकिन कम से कम 80% ज़रूर फ़ॉलो करते हैं, जो हमको फ़ायदा देता है। और अगर हम कुछ भी नहीं लिखते, कुछ भी नहीं प्लान करते ना,
तो हमको कुछ भी फ़ायदा नहीं होता, वो 80% भी फ़ायदा नहीं होता। इसलिए 80% अपना ज़रूर ऐसा प्लान बनाइए कि जो आप फॉलो कर सकें और रोज़ अपनी डे को डिफाइन कीजिए। इसलिए मैं आप लोगों को इस बात पर ज़ोर दे रही हूँ। अब सुबह से शाम हो चुकी है, तो मैं कपड़े उतार रही थी। वैसे आज धूप आई थी और धूप आने के बाद मैंने सारे कपड़े धो दिए थे कि बहुत दिन से धुले हुए नहीं थे कपड़े। और प्योर कि मेरे शूज़ तो 3 दिन हो गए, अब तक सूखे ही नहीं। इतनी ज़्यादा ठंड है और धूप भी नहीं निकल रही है। भगवान जब तक निकलेंगे नहीं ना, तब तक ठंड जाने वाली नहीं है, ऐसे ही ठंड रहेंगी लगता है। तो मेरी सास आज बहुत दिनों के बाद घूमने भी गए। वैसे तो मेरी सासू माँ बहुत ही ज़्यादा हेल्पिंग है, बहुत हेल्प करती हैं और पढ़ने में भी बहुत सपोर्टिव है। लोगों की सासें होती हैं जो पढ़ने नहीं देती, बट ऐसा नहीं है, वो मुझे पढ़ने के लिए बोलती भी है। मेरे ससुर जी भी बहुत अच्छे हैं, मेरे हस्बैंड भी अच्छे हैं। बस मैंने ही पता नहीं अपना टाइम कहाँ वेस्ट कर दिया। मैं हमेशा से ही टाइम पता नहीं कहाँ वेस्ट करती थी, वरना मेरे इन लॉज, मेरे हस्बैंड सभी सपोर्टिव है। कोई मुझे मना नहीं करता पढ़ने के लिए। अगर मैं पढ़ रही हूँ तो कोई मुझे डिस्टर्ब भी नहीं करता है। वो लोग खुद ही सारे काम कर लेते हैं। अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है शादी के इतने साल बाद, काश मैंने ये सब कुछ पहले ही किया होता। बट हो गया, अब जो नहीं हुआ सो नहीं हुआ। बट अब भी हमारे पास टाइम है, अभी कर सकते हैं। अभी बहुत टाइम है। हमेशा पॉजिटिव चीज़ सोचिए, नेगेटिव चीज़ों से दूर रहिए, क्योंकि नेगेटिविटी हमेशा हमको गलत चीज़ें ही बताएंगे। अगर हम पॉजिटिव रहते हैं ना, तो हर चीज़ पॉजिटिव नज़र अपने आप आने लगती है। और अगर हम नेगेटिव की तरफ जाते हैं तो सब कुछ नेगेटिव दिखने लगता है। अगर हम पॉजिटिव रहेंगे ना, तो नेगेटिव में भी पॉजिटिव चीज़ें ढूंढ लेंगे। तो इसलिए हमेशा कोशिश किया कीजिए कि पॉजिटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि पॉजिटिव चीज़ें सोचने से ना आधे से काम आधे जो भी काम होते हैं ना, अपने आप हो जाते हैं। अगर मैं नेगेटिव सोचती कि मेरी एज हो गई है, इतना टाइम हो गया है, बच्चे हैं, पढ़ाई नहीं हो पाएगी, तो मैं आज प्रिपरेशन कर ही नहीं पाती। तो मैं मानती हूँ कि हमारे पीछे एक ऐसा पर्सन ज़रूर होता है जो आपको सपोर्ट करता है। और अगर वो पर्सन कौन है, वो खुद आप हैं। और आप अपने आप पर भरोसा रखिए और आप पढ़िए और आप अपने लिए करिए कुछ। आप अपने लिए सोचेंगे ना, तो अपने आप सब कुछ आपके लिए अच्छा होने लगेगा। तो वैसे ही मैं भी सोचती हूँ। तो अब ये सब कुछ हो चुका है, सारे काम हो चुके हैं, सब फ्री हो चुका है, मेरे बच्चे भी सो गए हैं, और जो भी लोग हैं सब सो गए हैं। तो अब रात के 10 बजे से लेकर 1:30 बजे तक या 2 बजे तक मैं पढ़ती हूँ। सीटेट का पढ़ाई करते करते मुझे 2 बजे तक जगने की आदत हो चुकी है, तो मुझे नींद भी नहीं आती 2 बजे तक। और अभी ठंडे तो 9 बजे तक उठ सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, कोई बोलता भी नहीं है कुछ। तो मैं ऐसा ही करती हूँ। यहाँ मेरी पीहू बेटी भी जाग गई थी। एक ही प्रॉब्लम है कि वो रात भर जागती है, तो उसको मुझे लेकर साथ में पढ़ना पड़ता है। आज मैं एस्टेट का पेपर 2 का कंप्यूटर साइंस पढ़ रही थी। और कंप्यूटर साइंस में बैच परचेज़ किया है विवेक पांडे सर की, उन्हीं की बैच से पढ़ रही हूँ। और काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं वो सर। तो उसी की प्रिपरेशन चल रही है। और मैंने आज अपना डे डिफ़ाइन किया था कि मुझे कैसे भी 4 घंटे पढ़ना है। तो मेरा टास्क था, तो सुबह मैंने 1 घंटा पढ़ लिया। तो अब 10, 11, 12 और 1, ये 1 या 1:30 बजे तक मैं पढ़ूँगी। तो कैसे भी मैं कंप्लीट करूँगी। इससे ये फ़ायदा हुआ कि मैंने अपना 80% जो भी टास्क लिखा था वो मैंने कंप्लीट कर लिया। तो इसलिए मैं भी कहती हूँ आप लोगों को, आप अपना डे ज़रूर डिफ़ाइन कीजिए। आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, वो ज़रूर लिखिए। सुबह होते हुए लिखिए, नहीं तो सोने के टाइम लिखिए। चलिए, इसी मोटिवेशन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय गाइस। पढ़ते रहिए और हमेशा स्वस्थ रहिए।